हानायामा के फादर हानायामा ग्रुप का फर्स्ट हेड थे। वो अनकाइंड मैन नहीं थे। हानायामा के पिता याकुजा लीडर के हिसाब से बहुत सही थे। हानायामा के पिता बहुत स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से उन्होंने बाकी याकुजा फैमिली का रिस्पेक्ट अर्न किया। हानायामा के पिता का एक क्लोज फ्रेंड किजाकी, उन्होंने हानायामा का स्ट्रेंथ डिस्कवर किया था उसके फीट्स देखने के बाद, जो कि बाकी एडल्ट्स की तुलना में बहुत ज्यादा था। हानायामा के फादर यानी कि काइजो हानायामा ने अपने बेटे हानायामा का स्ट्रेंथ देख लिया था मरने से पहले। काइजो हानायामा एक गैंग वॉर में मरे थे। जब काइजो लड़ाई के लिए जा रहे थे तब हानायामा के मदर ने उनको रोका, पर वो नहीं रुके एंड उन्होंने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा। यंग हानायामा ये सब देख के गुस्सा हो गया एंड उसने अपने पिता के हाथ को जोर से ग्रैब कर लिया। हानायामा के पिता समझ गए थे कि हानायामा भी उनके जैसा पावर्स पोजेस करता है। हानायामा के फादर ने उसको और इनकरेज किया एंड उसकी ग्रिप को और टाइट करने के लिए कहा एंड हानायामा ने बिल्कुल ऐसा ही किया एंड इतने फोर्स की वजह से हानायामा के पिता का हाथ ब्लास्ट हो गया। इससे उन्हें दर्द हुआ पर वो इम्प्रेस भी हुए। फिर हानायामा के पिता कॉन्फिडेंट हो गए फाइट के लिए चले गए, ये जानते हुए कि उनका बेटा ग्रेट सक्सेसर बनेगा हानायामा ग्रुप के लीडरशिप का। हानायामा के पिता को ये भी पता था कि वो उस गैंग वॉर में मारे जाएंगे। किजाकी एंड हानायामा के माँ ने हानायामा का बहुत मदद किया। जब हानायामा ग्रुप का लीडरशिप लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार था तब सभी ग्रुप के मेंबर्स ने उसका स्वागत किया एंड किजाकी हानायामा का सबसे क्लोज था, क्योंकि हानायामा सेकंड जनरेशन लीडर जो था। हानायामा के बैक पर भी सेम टैटू है जो कि हानायामा फैमिली के सारे मेल वारिसों के पास था, और ये टैटू था द स्टैंडिंग मैन का। द स्टैंडिंग मैन का स्टोरी ये है कि वो एक अकेला ट्रेवलर था जिसको कि कुलीन परिवार ने शेल्टर दिया था इन फ्यूडो जापान। उसी रात को किसी ने उस फैमिली को मारने के लिए एक असैसिन का ग्रुप भेजा। उस ट्रेवलर ने अपने पीठ पर एक बड़ा सा बेल लेके भागने की कोशिश किया, पर उन बैंडिट्स ने उस पर हमला किया। उन्होंने उस ट्रेवलर को काटा, मारा एंड बहुत बुरा हालत कर दिया, पर वो आदमी अपनी जगह से नहीं हिला। वो बस उन्हें एग्रेसिवली देखता रहा। बहुत समय बीत गया एंड इन बैंडिट्स के लीडर ने रियलाइज किया कि ये आदमी बहुत पहले ही मर चुका है, पर स्टिल अपने कंधे में वो बेल लेके खड़ा है। वो आदमी मरने के बाद भी उन्हें एक एग्रेसिव नजरों से देख रहा था। इससे हमें उसके स्पिरिट का इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ पता चलता है। और फिर वो बैंडिट्स वहां से चले गए। दूसरे दिन मरे हुए फैमिली के सर्वेंट्स को उस आदमी का शरीर मिला जो कि स्टिल सेम पोजीशन में था, और रिवील हुआ कि उस लार्ज बेल के अंदर वो कैरी कर रहा था एंड छुपा रहा था याकीची हानायामा को, जो कि सबसे यंगेस्ट वारिस था हानायामा क्लैन का। और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनके पूरे फैमिली में ये एक ट्रेडिशन बन गया कि सारे मेल वारिस को इस फियरलेस आदमी का टैटू अपने पीठ में बनाना होगा, जो कि काइंडनेस, होप एंड ग्रेट स्पिरिचुअल सिंबल है। ये एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल है उनके लिए, जिससे कि वो याकुजा के डेंजरस वर्ल्ड में रह पाए। 15 साल की उम्र में हानायामा को स्टैंडिंग मैन का टैटू मिला एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के द्वारा, जिनका नेम था होरिटात्सु। जो भी हो, हानायामा उस टैटू से सेटिस्फाइड नहीं थे। हानायामा के आदमियों ने उसे काम डाउन करने का कोशिश किया एंड वो टैटू आर्टिस्ट भी गुस्सा हो गया। हानायामा उनसे बिना कुछ कहे ही निकल गए। किजाकी ने पैनिक में सभी मेंबर्स को हानायामा को ढूंढने के लिए भेज दिया। बाद में उन सबको पता चला कि हानायामा याकुजा ग्रुप के टेरिटरी में है, जिन्होंने की उनके फादर को मारा था। वो हानायामा की जान की परवाह करते हुए जल्दी से वहां पहुंचे एंड उन्होंने याकुजा गैंग के सारे मेंबर्स का खून से लथपथ बॉडीज देखा जो कि फ्लोर पे पड़ा था। एंड जब वो अपने बॉस यानी कि हानायामा के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि हानायामा ने याकुजा के बॉस को बीट कर दिया है, पर अब वो सर से लेके पैर तक पूरा स्कार्स से कवर था, जो कि ब्लेड्स की वजह से हुआ था। जब हानायामा टैटू आर्टिस्ट के पास वापस गया तब उसने रिवील किया कि उसके टैटू को स्कार्स की जरूरत है अगर उसे स्टैंडिंग मैन की तरह अपनी स्ट्रेंथ दिखाना है तो। और हानायामा के इस एक्ट को देख के वो टैटू आर्टिस्ट उसके सामने झुक गया एंड उसको एक्नॉलेज किया कि हानायामा सही है एंड वो बहुत पावर्स पोजेस करता है। बेसिकली हानायामा एक बहुत पावरफुल गैंगस्टर है जो कि रॉ फिजिकल पावर एंड अपने ग्रिप के ऊपर निर्भर है। हानायामा का ग्रिप बहुत पावरफुल है, इतना कि अगर उसने किसी के हाथ को जोर से पकड़ा तो वो ब्लास्ट हो जाता है, जो कि उसने योरी चाकोस्पी के साथ भी किया था। जब हानायामा बच्चा था तब वो बोतल को ब्लास्ट कर सकता था, डोर नॉब का शेप भी चेंज कर सकता था। जब वो बड़ा हुआ तब उसने कार्ड्स में से थोड़ा हिस्सा तोड़ना भी सीख लिया। हानायामा ऑल्सो एक फील्ड स्ट्रीट फाइटर भी है। उसके बॉडी के स्कार से प्रूव भी करते हैं वो पैदाइशी ताकतवर था। पैदा होते उसने अपने ग्रैंडफादर के फिंगर्स तोड़ दिया था। इसके अलावा वो हार्ड ट्रेनिंग करता है जिससे कि वो और स्ट्रांग बन पाए। वो अपने दुश्मनों के अटैक अपने ऊपर लेता है, जिससे कि ये प्रूव होता है कि उसके पास काफी स्ट्रेंथ है। जब एक ग्रुप ऑफ थग्स ने उसके ऊपर गोली चलाया तो उसको इसका कोई असर नहीं हुआ। हानायामा ने इस पे कभी पंच झेला था जिसने कि लिबर्टी स्टैचू को अपने हाथों की मदद से डैमेज पहुंचाया था। यहाँ तक कि उसने मुसाशी के स्वॉर्ड को भी अपने नकल्स के बीच में रोक लिया था एंड उसका बैक इतना स्ट्रांग है कि वो शॉट्स के हमले
हमले को झेल सकता है। बाय द वे, मुसाशी मियामोटो आर्क देखने के लिए मेरे मांगा चैनल में जाए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ तक कि उसने यूजिरो को भी डैमेज दिया था, भले ही वो डैमेज कम था पर दिया था। पावर टेस्ट के समय हमने देखा था कि कैसे पिकल वर्सेस हानायामा के फाइट में हानायामा ट्राइसेराटॉप्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसका की वेट है 6 से लेकर 12 टन। हानायामा ने अपने हाथों की मदद से एक बड़े से शार्क का ब्रेन भी क्रश कर दिया था। हानायामा का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि पिकल ने उसे फूड की जगह एक राइवल की तरह एक्सेप्ट किया था। हानायामा का जो मेन वीकनेस है वो है उसका स्पीड। वो अपने पावरफुल पंचेस एंड ग्रिप के ऊपर ही निर्भर रहता है। भले ही उसके पंचेस पावरफुल है पर वो स्लो भी है। ऐसे फाइटर्स जिनके पास की स्पीड है लाइक बाकी, मुसाशी, गाट्सुमी, ये सब हानायामा के खिलाफ जीत सकते हैं और उसके सख्त बॉडी को छोड़ के उसके पेट को काटा जा सकता है। मुसाशी मियामोटो भी बस उसका पेट ही काट पाया था। बहुत फैंस तो बिस्किट ओलिवा को कंपेयर करते हैं हानायामा के साथ। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सबसे बड़ा पावर हाउस है। सो बिस्किट ओलिवा एक बहुत पावरफुल इंसान है, उसके पास बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है एंड वो यूएसए का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन भी है। वो इतना पावरफुल है कि अमेरिका उसका हर विश पूरा करता है। इवन तो वो एक कैदी है, वो एरिजोना प्रिजन में रहता है जहाँ वो एक राजा की तरह रहता है। सारे गार्ड्स उसकी बात मानते हैं एंड उसके पास एक लग्जरी रूम भी है एंड बहुत सारे ब्रांड्स के वाइन भी है एंड इसीलिए उसको द अनचेन्ड कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट बिस्किट ओलिवा को एक बाउंटी हंटर की तरह यूज करते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए जिनको कि लॉ हैंडल नहीं कर सकते। और बिस्किट ओलिवा ने अपने स्ट्रेंथ का फीड बहुत पार्ट शो किया है। तो बिस्किट ओलिवा एंड गारो हानायामा दोनों ही ह्यूमन टैंक्स है। इनको जाना जाता है डैमेज खाने के बाद भी लड़ते रहने के लिए एंड अपने विरोधी को बहुत सारा डैमेज देने के लिए। ओलिवा का ड्यूरेबिलिटी है उसके थिक एंड डेंस मसल की वजह से। ओलिवा ने बहुत ट्रेनिंग किया है अपने मसल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एंड हानायामा पैदा से स्ट्रॉन्ग है, उसको किसी और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोनों का ही बहुत शानदार स्ट्रेंथ फीट है। तो मैं इन दोनों का एक एक करके सबसे स्ट्रॉन्ग फीट बताता हूँ। तो एक बार हानायामा पर बहुत गोलियां चलाया गया बट फिर भी वो खड़ा रहा बिना किसी डैमेज के। ओलिवा ने शॉटगन का गोली खाया था पर उसके मसल टेंस होने की वजह से उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ है जो कि ओलिवा ने कहा था वो ये है कि ये गन बहुत छोटा है, ये काफ़ी नहीं है मुझे हराने के लिए। मेरे लिए ओलिवा का स्पीड ज़्यादा इम्प्रेसिव है क्योंकि हानायामा पर पिस्टल से गोली चलाया गया था एंड ओलिवा पर शॉटगन से, जो कि पिस्टल से ज़्यादा पावरफुल है। ओलिवा ने यहाँ तक कि ये भी कहा था कि उसे शॉटगन से मारने का मतलब है एक हाथी पर गुलेल चलाना। और मुझे लगता है कि ओलिवा हानायामा से ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास स्पीड भी है। उसने बाकी का बुरा हालत कर दिया था एंड गुएवारा को भी हरा दिया था। हानायामा का स्पीड ही उसका डिसएडवांटेज है एंड वो अटैक्स को भी डॉज नहीं करता। हानायामा को ओलिवा के साथ कीप अप करने में बहुत मुश्किल होगा। ओलिवा हानायामा को इजीली हरा सकता है, वो भी कोई अटैक खाए बिना। बिस्किट के स्पीड को छोड़ के वो हानायामा के पंचेस को भी झेल सकता है क्योंकि उसका मसल शॉटगन एंड ब्लेड को भी झेल सकता है। यहाँ तक बाकी को भी बहुत मुश्किल हुआ था ओलिवा से लड़ने में अपने डीमन बैग के साथ भी। यहाँ तक कि यूजिरो का एक पंच भी ओलिवा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। और जहाँ हानायामा यूजिरो के एक हमले से ही हार गया था एंड ऑलमोस्ट एक स्नाइपर से मर गया था। बाकी सन ऑफ ओगर में हानायामा स्ट्रॉन्ग बना था पर बाकी दो मांगा में हमें हानायामा के बारे में ये पता नहीं चला कि वो पहले जैसा ही है कि और इम्प्रूव किया है। पर वही बिस्किट ने खुद को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया है। सो बिस्किट हानायामा को इजीली हरा सकता है। इवन यूजिरो ने कहा था कि वो बिस्किट के अटैक को अपने ऊपर लेने के जगह उसे डॉज करना पसंद करेगा और यूजिरो ने हानायामा का हमला अपने ऊपर लिया था। हानायामा अपने आप में ही एक बीस्ट है। पर अगर बात हो हानायामा वर्सेस ओलिवा की तो मुझे नहीं लगता कि हानायामा ओलिवा को हरा पाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।